रोज अखबारों के पन्ने उठा के देख लीजिए। बर्बर हत्या, रेप, टॉर्चर, किडनैपिंग, अत्याचार, साइबर फ्रॉड की खबरों से अखबारों के पन्ने भरे मिलेंगे। जब समाज में ये सब हो रहा है तो सिनेमा में से नहीं दिखाने से क्या हम समाज को बचा पाएंगे? कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती है, अर्थात फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में घट रहा होता है। किसी भी दौर की फिल्मों को ध्यान से देखिए तो इस दौर के समाज का पूरा खाका आपको साफ नजर आता है। फिल्मों ने अपने वक्त, अपने दौर को पर्दे पे साकार किया है। फिल्में उस दौर की असलियत से रूबरू कराती हैं। लेकिन वर्तमान में बन रही फिल्मों को देखकर हमें सवाल अपने आप से करना चाहिए, किस दिशा में जा रहे हैं और ये फिल्में हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। यदि स्वतंत्रता के बाद के 20 सालों का इतिहास देखें, ये सपनों, चुनौतियों, आकांक्षाओं और नव निर्माण का समय रहा है। आवारा, आनंदमठ, फुटपाथ, दो आंखें बारह हाथ, दो बीघा जमीन, फिर सुबह होगी श्री 420, सीमा, मदर इंडिया, सुजाता और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्में बनी जिन्हें खूब सराहा गया था। 70 का दशक, जब एक तरफ देश का मध्यम वर्गीय कुछ मजबूत हो रहा था तो व्यवस्था से मोह भंग की शुरुआत भी हो चली थी। सामाजिक असंतोष को स्वर देने वाले अभिनेता नायकों का उदय इसी काल में हुआ था। गुड्डी, रजनीगंधा, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, आपकी कसम जैसी मध्यम वर्गीय समाज को दर्शाने वाली फिल्में बनी तो दूसरी तरफ जंजीर, दीवार, त्रिशूल और शोले जैसी आक्रोश को व्यक्त करने वाली फिल्में भी बनी थी। 80 और 90 का दशक सामाजिक जीवन में कुछ स्थिरता और शांति ला रहा था। तो इस दौर में मधुर संगीत वाली फिल्मी कहानियां जैसे लव स्टोरी, एक दूजे के लिए हीरो, कयामत से कयामत तक, दिल, मैंने प्यार किया, दीवाना, बेटा, हम आपके हैं कौन, खुदा गवाह, फूल और कांटे, बाजीगर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में खूब चली थी। कुछ हिंसक फिल्में भी इस दौर में आई थी जैसे घायल, अग्निपथ, थानेदार, हम, अंगार। ये फिल्में कहीं ना कहीं समाज को कुछ संदेश देने वाली थीं। 20वीं सदी की शुरुआत, फिल्म आई चक दे इंडिया, तारे जमी पर, फैशन, लव आजकल, ये कुछ लीक से हटकर फिल्में थीं जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों के किरदार में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया था। इस दौर में कुछ यथार्थवादी और थोड़े विद्रोही स्वर वाली फिल्में भी बनी जिनमें माय नेम इज खान, दिल्ली वैली, तनु वेड्स मनु, थ्री इडियट्स, राजनीति, आरक्षण, रॉक स्टार और देसी बॉयज काफी पसंद की गई। आज का दौर और भी बदल गया है। लोगों की सोच और रहन सहन में खुलेपन के साथ साथ आज की युवाओं की मानसिकता में बहुत बदलाव दिख रहा है। उनमें सहनशीलता और धैर्य नहीं रह गया। वे तुरंत आक्रोशित हो उठते हैं। वे आवेग और जल्दीबाजी में बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। उन्हें रिजेक्शन सहन नहीं होता। हर बात पे मरने मारने को उतारू रहते हैं। प्रेमिका ने ना कह दिया तो उसकी हत्या कर दी। पिता ने पैसे नहीं दिए तो काट डाला। दोस्त से झगड़ा हुआ तो गोली चला दी। कहने का मतलब है कि युवाओं का उबलता खून कुछ ज्यादा ही हिंसक हो रहा है और आज की फिल्में भी यही सब दिखाती हैं। सेक्स और पैसे की चाह में लोग कुछ भी कर गुजर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों को यदि ध्यान दें तो उनमें है कबीर सिंह, पुष्पा, केजीएफ 2, पठान, जवान, गदर 2 और हाल ही में आई एनिमल। फिल्म एनिमल के कुछ दृश्य तो मुझे सोचने पर विवश करते हैं। मसलन जब एक टीनेज लड़का बुली करने वाले क्लासमेट्स को डराने के लिए स्कूल में एक ऑटोमेटिक गन लेकर पहुंचता है और हर तरफ खौफ पैदा कर देता है। या फिर वह दृश्य जब एक शख्स हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दुश्मनों की भीड़ को काटता चला जाता है। हर तरफ गिरते सिर, हाथ, पैर, बहता खून और लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। वही आदमी बंदूक से लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर गोलियां बरसा रहा है। इसी तरह फिल्म में एक आदमी गेस्ट के सामने ही अपनी नई न मिली पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करता है। क्या इस सीन को मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जा सकता है? इस फिल्म के प्रेम और हिंसा में हमारा समाज क्या तलाश रहा है? एनिमल फिल्म के हिंसक सीन्स के बारे में क्या हम सच में यह कह सकते हैं कि यह रियल स्टोरी वाली हिंसा आज के समाज की सच्ची तस्वीर दिखा रही है? और जो सच है उसे दिखाने में फिर गलत क्या है? इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनिमल जैसी फिल्में समाज का सच ही दिखा रही हैं। अगर हाल ही के सालों में हुई हिंसक घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि तमाम ऐसे अपराध हुए हैं जिनके आरोपी चाहे किशोर उम्र वाले हो या बड़ी उम्र वाले। इन फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए गए हिंसक सीन बच्चों को बेहद प्रभावित कर रहे हैं।
उनके व्यवहार में हिंसा की झलक आप भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले असीमित हिंसा वाले सीन पर कई लोग चिंतित होंगे, मगर सोचने वाली बात यह है कि हिंसक कही जाने वाली एनिमल फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गई कि बहुत ही कम समय में इसकी कमाई 800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई। इस फिल्म को पॉपुलर तो हम और आपने ही किया है ना। सोचिए कि इनका हमारी आने वाली नई पीढ़ी पर, युवाओं पर, परिवार पर और समाज पर क्या असर हो रहा है। हमें फिल्मों के इस तरह के हिंसक दृश्य अजीब नहीं लगते क्योंकि हम इन्हें स्वीकार करते हैं। हम अपने समाज में ऐसा होते देख रहे हैं। हिंसा हमेशा से मनुष्य को आकर्षित करती रही है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में दूसरों के प्रति हावी होने, बलवान दिखने, मजबूत और शक्तिशाली होने का भाव रहता है। लेकिन वो अपने बच्चों को हिंसा से दूर रखना चाहता है, तो फिर हमें बदलना होगा ना। बच्चों को सिखाने से पहले खुद सीखना होगा। घर और बाहर हिंसक व्यवहार से तौबा करनी होगी। इस तरह के फिल्मों के मुख्य किरदार को अपना रोल मॉडल ना समझिए। प्रेम और रिश्तों के नाम पर हिंसा का जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसे अपने भीतर हावी ना होने दें।